नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं आप लोगों के वीडियोस के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग ये कमेंट करते हैं कि मेरे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है बट इस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे। कुछ लोग लिखते हैं आ रहे हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट इन अ हाउस, हम सिर्फ उस लॉर्ड और उस हाउस के बारे में ही बात कर रहे हैं। और जहाँ पे प्रेडिक्शन की बात आती है तो प्रेडिक्शन सिर्फ एक घर को अकेले रख के नहीं दी जाती है, ना ही कि सिर्फ उस प्लैनेट की प्लेसमेंट देख के आप पूरे चार्ट के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी चार्ट की इंटरप्रिटेशन करवाएं तो वहाँ पे चार्ट को एज अ होल देखा जाता है, एज अ कंप्लीट देखा जाता है और पूरी स्टोरी उसी से ही बनाई जाती है। हम सिर्फ एक प्लैनेट को, एक हाउस लॉर्ड को लेकर उससे रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इंटरप्रिटेशंस देने का रीज़न ये होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए उस घर के बारे में और उस हाउस लॉट के बारे में कि वो किसी पर्टिकुलर घर में जाकर किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात करी है कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस में। अगर मैं शास्त्रीय मत की बात करूं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करूं, तो उसके अंदर इसके बारे में दिया हुआ है कि जब भी अष्टमेश पंचम में हो तो जो जातक होता है वो मूर्ख होता है, थोड़े पुत्र वाला होता है, दीर्घायु होता है और धनी होता है। तो इस अगर मैं कॉम्बिनेशन को देखूं, इस इंटरप्रिटेशन को देखूं इस कॉम्बिनेशन की, तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन एक तरह से मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। अब देखिए, एट्थ लॉर्ड जो है वो मैलेफिक लॉर्ड तो है, इसलिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है एट्थ लॉर्ड, उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को तो वो खराब करता ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अष्टमेश पंचम में चला गया, जो फिफ्थ हाउस है वो संतान को सिग्निफाई करता है, हमारे प्रारब्ध को सिग्निफाई करता है, और हायर एजुकेशन, मंत्र दीक्षा, इन सारी चीज़ों को हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जब बृहत्पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने ये बोला कि कम पुत्र वाला, तो ये बात क्लियर है कि जिनका भी एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में होगा उनकी ज़्यादा संतान तो नहीं होगी। और अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो हो सकता है प्रोजेनी में, बच्चा होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी है, कुछ इलाज कराना पड़े उसके बाद हो, या अगर चार्ट में और कॉम्बिनेशन हो डिलेड मैरिज के, तो हो सकता है शादी ही लेट हो, इस वजह से बच्चा जो है वो लेट हो। तो जब भी हम इस चीज़ कॉम्बिनेशन को इंटरप्रेट करें, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि शादी कितनी कब दिख रही है उस चार्ट के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद इमीडिएटली जो फैमिली है वो बच्चा करना चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे। बिकॉज आजकल ये भी काफ़ी कॉमन हो गया है कि मैरिज के बाद लोग बहुत टाइम तक बच्चा नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनका फोकस जो है वो करियर के ऊपर होता है। और ऐसे भी केसेस आजकल देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग बच्चा करते ही नहीं हैं। तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और एक बात, अगर ये एट्थ लॉर्ड यहाँ पे जाके अफ्लिक्शन में आ जाता है, जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर प्लैनेट किसी हाउस में जाके अफ्लिक्ट हो जाए तो वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा देता है। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कम पुत्रों वाला या कम प्रोजेनी का कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ कम है कि डिनाई हो रहा है। डिनाइल भी हो सकता है अगर यहाँ पे एट्थ लॉर्ड एफ्लिक्ट हो जाए। तो एक और चीज़ देखी गई है कि जहाँ पे एट्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ के साथ कोई लिंक बना रहा है तो वहाँ पे एडॉप्शन के चांसेस होने भी हो सकते हैं, ये भी एक देखा गया है।
लेकिन उसमें आपको और कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ेंगे, जैसे मैंने अपने फोर्थ लॉर्ड वाले फोर्थ हाउस में एट जब प्लेस होता है उस वीडियो में बताया था कि हम लोग एडॉप्शन को लेके एक सेपरेट वीडियो करेंगे और उसमें केसेस लेंगे और उसको वहाँ पे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेनी रिलेटेड तो मैंने आपको एक रिजल्ट इसका बता दिया। अब अगर हम एट्थ लॉर्ड की बात करें, अगर एट्थ हाउस से देखें इस पोजीशन को, तो एट्थ हाउस से जो फिफ्थ हाउस है वो एक केंद्र है, टेंथ है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है। तो अगर हम एट्थ की बात करें एज अ एट्थ लॉर्ड, तो वो पंचम में बैठ के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और एट्थ के जो सिग्निफिकेशन है उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मिल जाएगी। अब एट्थ हाउस जो है वो ओकल्ट को यानी तंत्र को, सीक्रेट नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, वो हिडन नॉलेज जो दुनिया के सामने नहीं है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में जाके स्ट्रांग हो जाए यहाँ पे, तो ये रिसर्च, हायर एजुकेशन, तंत्र में दीक्षा, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो मंत्र में या हायर एजुकेशन में जहाँ पे रिसर्च आता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। उन लोगों का अगर आप नेचर की बात करें, बिकॉज हम लोग जो नेचर है वो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं, हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं, तो अगर उनके हम नेचर की बात करें तो वो जो यूनिवर्स है उसकी मिस्ट्रीज को हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक तरह से आप समझिए कि एक जिज्ञासा होती है टू लर्न अबाउट द अननोन, मतलब जो चीज़ें हमें सामने नहीं दिख रही हैं उनके अंदर एक, समझिए कि एक तरह की एक जिज्ञासा रहती है कि उनको सीखना है, उनको जानना है। तो इस वजह से एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ऑकल्ट में, तंत्र में, इस तरह की चीज़ों में चला जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि रिसर्च के अंदर ये लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं, डिपेंडिंग अगर ये एट्थ लॉर्ड यहाँ पे फिफ्थ में स्ट्रांग हो जाए और अच्छा बैठा हो। तो एक और चीज़, जैसे कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में बोला है कि धन अच्छा होता है ऐसे लोगों के पास, उसकी वजह ये है कि इनको इनहेरिटेंस में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और अगर हम रिसर्च की, जैसे मैंने बताया, रिसर्च में अच्छा कर पाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि इनकी कुछ इन्वेंशंस हों जिसकी वजह से इनके पास पेटेंट्स हों, या इनका कोई ऐसी इन्वेंशन है जो बिक जाती है दुनिया में अच्छी, और वहाँ से भी इनको धन कमाने के काफ़ी अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे को मिल जाती हैं जब भी एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होता है। और अगेन जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमें हर लॉर्ड की पीएससी देखनी है यहाँ पे। जैसे स्पेशली अगर हम फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे जो एट्थ है वो किन हाउस लॉर्ड्स के साथ प्लेस्ड है, बिकॉज अगर यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल फोर्थ लॉट के साथ आ जाता है या सेकंड लॉट के साथ आ जाता है फिफ्थ में, तो जो जैसे मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो बड़ी क्लियरली मिल जाएंगे यहाँ पे। एक और चीज़, जो एट्थ हाउस है वो, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि वो आपकी जो इन लॉज हैं उनके धन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों को जिनका भी एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा उनको अपने इन लॉज की तरफ से, अपनी वाइफ की साइड की तरफ से धन मिलने के भी अच्छे चांसेस होते हैं। तो इस तरह के आपको हमेशा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए एक और चीज़ है, अष्टम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट भी करता है कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अड़चने आने वाली हैं। और जो फिफ्थ हाउस है वो प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमारे कर्मज हमने इस जन्म में भोगने हैं उनको हम फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट्थ लॉर्ड जो है वो फिफ्थ में आ गया। तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन जो है वो इस चीज़ को ज़रूर दर्शाता है कि कोई ब्लॉक ऑफ कर्मास है जो इनके यहाँ पे, इनके केस में अटका पड़ा है, जिसको इनको फेस करना है इस जन्म। इसी वजह से मतलब बहुत आपने देखा होगा, बहुत लोग इस कॉम्बिनेशन पे ये बोलते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, पुत्र अरिष्ट तक कई लोगों ने बोला हुआ है इस कॉम्बिनेशन को।
लेकिन मैं फिर अगेन अपनी बात रिपीट करूंगा, अरिष्ट वो तब बनेगा अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन होगी। अगर अकेला एट्थ लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है और उस पर कोई एफ्लिक्शंस नहीं है और वो मेलेफिक नहीं है, मतलब उस हाउस 5th हाउस के लिए, तो वो अरिष्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वहां पे आप जो अपना प्रारब्ध है उसको, ठीक है, देयर वुड बी सम डिफिकल्टीज, बट आप इजीली अपने प्रारब्ध को भोग पाएंगे और एक नेगेटिव ब्लॉक ऑफ कर्मा जो है वो यहाँ पे फिनिश होगा। प्लस एक और बात, जैसे मैंने बताया ये लोग तंत्र में अच्छा कर पाते हैं, मंत्र दीक्षा वगैरह में, तो अगर 8th 5th में प्लेस्ड है जैसे यहाँ पे, तो ये लोग मंत्र द्वारा काफ़ी रेमेडीज कर पाते हैं अपनी लाइफ में। जहाँ जैसे हम जिसको आज के टाइम में मॉडर्न में हीलिंग बोलते हैं, बहुत लोग मॉडर्न मॉडलिटीज़ कर रहे हैं हीलिंग रिलेटेड और उनसे काफ़ी अच्छा उनको गेन मिल पा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये इस तरह के रिजल्ट भी आदमी को दे पाएगा, यानी कि ऑल्टरनेट जो साइंसेज हैं, जो थेरेपीज हैं, उनको यूज़ करके अपनी लाइफ को हील करना। तो ये सारी चीज़ें भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स अबाउट प्लेसमेंट ऑफ 8th लॉर्ड इन 5th हाउस के बारे में। धन्यवाद।